नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पाकिस्तान और लीबिया से जुड़ी है, जहां दोनों देशों ने एक 4 अरब डॉलर का बड़ा हथियार सौदा किया है। इस डील ने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरे एशिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस समझौते के तहत लीबिया को JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और कुछ आधुनिक सैन्य उपकरण बेचने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये डील इतनी अहम क्यों है? दरअसल, लीबिया लंबे समय से गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ त्रिपोली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार और दूसरी तरफ है जनरल खलीफा हफ्तार की पूर्वी सेना, जिसे लिबियन नेशनल आर्मी कहा जाता है। ऐसे में पाकिस्तान की ये डील कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के लिए चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये सौदीसी खलीफा हफ्तार के गुट के साथ हुआ है, जो पश्चिमी देशों की नीति के विपरीत दिशा में काम करता है। अमेरिका और यूरोप इस समझौते पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये रिपोर्ट सच साबित होती है, तो पाकिस्तान पर नए कूटनीतिक दबाव बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान इस डील को आर्थिक और रक्षा निर्यात में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम रहा है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (PAC) का कहना है कि JF-17 थंडर विमान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किफायती और भरोसेमंद विकल्प बन चुके हैं, और लीबिया इस तकनीक से अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करेगा। इस पूरे सौदे का एक और दिलचस्प पहलू है। पाकिस्तान अब उन देशों में शामिल हो रहा है जो अपने रक्षा निर्यात को विदेशी नीति का हिस्सा बना रहे हैं। यानी अब बात सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि प्रभाव और गठबंधन की राजनीति की भी है। विश्लेषक मानते हैं कि ये समझौता पाकिस्तान की नई रणनीति का हिस्सा है, जहां वो मध्य पूर्व और अफ्रीका के बीच एक रक्षा सेतु बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ कई जोखिम भी हैं। लीबिया की राजनीतिक अस्थिरता, पश्चिमी देशों का विरोध और संयुक्त राष्ट्र के पुराने हथियार प्रतिबंध, इन सब के बीच ये सौदा आगे कैसे बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि इस 4 अरब डॉलर के सौदे ने दुनिया की नजरें एक बार फिर पाकिस्तान की रक्षा नीति पर टिकाई है। क्या ये पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत है या आने वाले समय की कोई नई चुनौती? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।